रामचरितमानस के दिव्य चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि हृदयं विचारी शंभु प्रभुताई सादर मुनिवर लिए बुलाई सुदीनु सुनखतु सुघरी सोचाई सुदीनु सुनखतु सुघरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई बेगी वेद विधि लगन धराई। भगवान शिव जी के प्रभाव को अपने मन में विचार करके राजा हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय करा करके लिखवा लिया। बहुत ही पवित्र शुभ विवाह का मुहूर्त निकाला जा रहा है। सभी देवी देवता गंधर्व बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह का लग्न अब निश्चित हो रहा है। शिव अर्थात चेतना और पार्वती महाशक्ति के प्रतीक है। भगवान शिव चेतना का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन जब होता है तब सृष्टि में अद्भुत चमत्कार होता है, दिव्य सृजन होता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब भी आपके जीवन में अगर शुभ लक्षण आए, शुभ दिन की कामना अगर आप करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखना होगा कि सदैव ही चैतन्य अवस्था में अर्थात शिवत्व भाव को प्राप्त करके आप महाशक्ति का आह्वान करते हुए शिव शक्ति का मिलन जब होगा, तब आप अपने लक्ष्य के लिए शुभ दिन, शुभ नक्षत्र अर्थात वेद विधि के अनुसार जब आप कार्य करते हैं, तब आपके जीवन में सफलता निश्चित ही रूप से आपको मिलती है। जो व्यक्ति वेद विधि के विरुद्ध कार्य करता है, उसके जीवन में सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह दिव्य चौपाई से हमें प्रेरणा मिलता है कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ शुभ कार्य करें तो सदैव ही भगवत सत्ता के विधि के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जब हम चलते हैं, तब हमारा जीवन धन्य बन जाता है। तब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तब अपने जीवन में हर उन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जो ईश्वर ने हमें उपहार रूप में देने के लिए रखा है। और जब हम उसके अनुकूल होते हैं, जैसे माता पार्वती जी का परीक्षा लिया जा रहा है, अनेकों प्रकार से परीक्षा लिया जा रहा है, परंतु माता पार्वती जी ने जिस लक्ष्य को धारण कर लिया है, जिस लक्ष्य के लिए संकल्प कर लिया है, संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने अपने संकल्प को खंडित नहीं होने दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि सद्गुरु के रूप में आते हैं, महाज्ञानी के रूप में आते हैं और समझाते हैं कि कन्या तुम क्या कर रही हो, तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिव तो ऐसे हैं, शिव तो वैसे हैं, परंतु अध्यात्म विज्ञान कहता है कि जो दिखता है वह कुछ और है, परंतु
जो नहीं दिखता उस अदृश्य दिव्य शक्ति को जिसके अंदर देखने की भाव प्रबल हो जाती है, जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वह अपने जीवन में अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त करता है, अपने संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करता है। आज हम वहीं चूक जाते हैं। प्रकृति हमारे पग पग पे हमारी परीक्षा लेती है और हम हर परीक्षा में चूक जाते हैं, डिग जाते हैं, संकल्प अपनी खंडित कर लेते हैं। इसीलिए हम बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। हम सबका परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, समाज को उन्नत बनाने के लिए, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, यहां तक कि विश्व को उन्नत बनाने के लिए हमें निमित्त बनना चाहिए। हमें ईश्वरकृत, प्रकृतिकृत शुद्ध कार्य के लिए संकल्प लेना चाहिए, जिससे सबका कल्याण हो। वही तो जीवन का लक्ष्य है, तभी तो जीवन महत्वपूर्ण बनता है। इसलिए हमें सदैव अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, उन्नत बनाना है, समाज को उन्नत बनाना है, राष्ट्र को उन्नत बनाना है, विश्व को उन्नत बनवाना है। तभी हमारा लक्ष्य सफल होता है, तभी हमारा जीवन सफल होता है। आज इतना ही। कल अगले एपिसोड के साथ में पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।